अन्य किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी महतो समाज के जो लोग हैं वो लोग आदिवासी दर्जा मिले। उनको नहीं मिलने का कारण एक ही है कि जिस तरह सब जानते हैं कि आदिवासी का जो भी अपना हक अधिकार है, जल जंगल जमीन है, उसको स्वतंत्र रूप से अगर कोई बचा कर रखा है तो वो है आदिवासी। तो वह जो भी शादी ब्याह करते हैं अपने पंडित के द्वारा करते हैं, और आदिवासी का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विधि विधान है सारा हम लोग विधि विधान पाहन की अगुवाई में करते हैं। ये हमारा कोई बनाया गया नहीं है, ये हमारा पुरखा दर पुरखा हमारा एक मिला गया हमारा अधिकार है, और उस अधिकार को अगर कोई छीनने के लिए आदिवासी दर्जा का मांग करेगा तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हम मान लेते हैं कि उनको एसटी सूची में रखा गया था, मान लिया, तो उनको हटाया कैसे? उन लोगों ने खुद कहा सरकार को कि हम लोग आदिवासी दर्जा से ऊपर आते हैं, हम लोग आदिवासी दर्जा में मत गिनती गिनिए। मानते से शुरू में थे तो आप रहना चाहिए था, अब क्यों हटे? अब तो से ये झलकता है कि आप आदिवासी का हक और अधिकार को, जो उनका शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा जो आदिवासी को जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार को खाने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। झारखंड नहीं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से इस तरह से लोग, कुर्मी महतो लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर के, आदिवासी दर्जा लेकर के जिनके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तमाम आदिवासी संगठन के लोग, चाहे झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अन्य किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी महतो समाज के जो लोग हैं वो लोग आदिवासी दर्जा मिले। उनको नहीं मिलने का कारण एक ही है कि जिस तरह सब जानते हैं कि आदिवासी का जो भी अपना हक अधिकार है, जल जंगल जमीन है, उसको स्वतंत्र रूप से अगर कोई बचा कर रखा है तो वो है आदिवासी। और आदिवासी बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया पूरा उन लोगों पर नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीके से उन लोगों हिंदू को फॉलो करते हैं, और वह जो भी शादी ब्याह करते हैं अपने पंडित के द्वारा करते हैं, और आदिवासी का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विधि विधान है सारा हम लोग विधि विधान पाहन की अगुवाई में करते हैं। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे किसी भी प्रकार का हम लोग जो भी विधि विधान है हम लोग पाहन के द्वारा, पाहन की अगुवाई में करते हैं। और हम लोग का जो भी पूजा पाठ होता है अपने अखड़ा में होता है, अपना सरना स्थल में होता है, उसी के माध्यम से हम लोग आदिवासी कहे जाते हैं। जो कि ये हमारा कोई बनाया गया नहीं है, ये हमारा पुरखा दर पुरखा हमारा एक मिला गया हमारा अधिकार है, और उस अधिकार को अगर कोई छीनने के लिए आदिवासी दर्जा का मांग करेगा तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और इस विरोध के लिए हम लोग आने वाले जो संडे है, संडे जो अभी जो हमारा आने वाला संडे पड़ेगा, क्या तारीख पड़ेगा? 14 तारीख। तो ये 14 तारीख को हम लोग मोराबादी से 11 बजे विरोध के लिए हम लोग मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी होगा हम लोग मोराबादी से निकलेंगे, और गोला चौक होते हुए, बिरसा चौक होते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करते हुए, फिर हम लोग हिनू चौक होते हुए, हम लोग माइन रोड होते हुए, फिर अल्बर्ट टेका चौक माइन रोड होते हुए, फिर हम लोग फिर मोराबादी पुनः हम लोग पहुंचेंगे उस दिन। इसी के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी दर्जा किसी भी एंगल से हम लोग कुर्मी महतो को बनने नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली में धरना दिए तो सबका अपना अधिकार है, स्वतंत्र रूप से सब लोग अपना अपना अधिकार, अपने हक अधिकार की मांग करना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम अपना अधिकार को छीनने किसी भी तरीका से किसी भी समुदाय को नहीं देंगे। दादा 1901, 11, 21 और 31 की जनगणना में उनका कहना है कि वो एसटी सूची में था। आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई उनसे उसको एसटी सूची से हटा दिया गया, वही हक के लिए वो लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनको एसटी सूची में रखा गया था, मान लिया, तो उनको हटाया कैसे? उन लोगों ने खुद कहा सरकार को कि हम लोग आदिवासी दर्जा से ऊपर आते हैं, हम लोग आदिवासी दर्जा में मत गिनती गिनिए, हम लोग उसके ऊपर हैं। और हाईकोर्ट में देखिएगा, बंगाल के हाईकोर्ट, कलकत्ता के हाईकोर्ट में उसे इस केस से खारिज भी किया गया है। तो हम लोग तो मानते से शुरू में थे तो अब रहना चाहिए था, अब क्यों हटे? अगर इस तरह का बात है तो इसको जानने समझने की बात है। उन लोगों ने खुद अपने आप को हटाया है, और कोई किसी को नहीं हटाया गया, सरकार का किसी भी सरकार ने उनको नहीं हटाया गया। जब अपने खुद मांग करते हैं कि रहना चाहिए, और साफ तौर से यह झलकता है कि आप आदिवासी का हक और अधिकार को, जो उनका शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा जो आदिवासी को जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार को खाने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। दादा वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी बनाया गया, वैसे ही आप फार्मिंग ट्राइब के नाम से अलग कैटेगरी बना दो और कुर्मियों को उसमें डाल दो, इससे भी आपत्ति है क्या? देखिए, हम एक ही चीज़ करना चाहते हैं, अगर वो आदिवासी दर्जा की मांग करना चाहते हैं तो हम आदिवासी बनाने के लिए एग्री हैं, लेकिन जो आदिवासी का अधिकार है वो नहीं मिलेगा,
आप उससे पूछिएगा, जो भी उसके अध्यक्ष हैं उनसे पूछिएगा, जो उनको अगुवाई कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि आदिवासी सूची में चलिए हम लोग बना देते हैं। लेकिन जो आदिवासी का अधिकार जो संविधान में जो मिलता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, कहीं भी जो अधिकार जो हमको मिलता है उस अधिकार उसको नहीं मिलेगा। इससे आप पूछिएगा तो क्या वो कभी भी आदिवासी बनना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि आदिवासी का जो अधिकार जो मिलता है उस अधिकार को खाने के लिए वो लोग आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं।